हम मौजूद हैं घटना स्थल पर, जहां बीते बीते 17 तारीख को एक युवक की हत्या कर दी गई थी। ये वो घटना स्थान है जहां पर युवक ने एक दूसरे युवक की, अपनी ही साथी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बुलडोजर की कार्यवाही पर लोगों के दो तरह के पक्ष हैं। लोगों का कहना है कि बुलडोजर चलाना इस तरीके से एक तरीके से अनुचित है, क्योंकि जो आरोपी है उसे सजा दी जानी चाहिए, ना कि जो आरोपी नहीं है उन्हें सजा नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी तरफ यही लोगों का ये भी कहना है, अपराधियों के बीच में डर बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है तरुणेन सिंह और हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। ये जो आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाई गई है, ये कितनी उचित है और कितनी अनुचित? देखिए, बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो तो निश्चित तौर से अनुचित है, क्योंकि संविधान बना हुआ है, न्यायालय है, उसके लिए पुलिस प्रशासन जो है अपराधी को गिरफ्तार करे, न्यायालय में पेश करे, न्यायालय उसको जो है कठोर से कठोर सजा दे। हम अपराधी के पक्ष में नहीं है कि अपराधी को बचाना चाहिए, पर बुलडोज़र की जो प्रक्रिया है, जो यूपी की परंपरा यहाँ मध्य प्रदेश में लागू करना चाहते हैं शिवराज सिंह, तो शिवराज सिंह को ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो भी घर गिराए जा रहे हैं उनके ऊपर 40 से 50 मुकदमे हैं, वो बड़े बड़े गैंगस्टर है, अपराधी माफिया है वहाँ के। यहाँ कोई ऐसा नहीं, सीधी में अभी प्रवेश शुक्ला घर गिरा दिया गया, वो अमानवीय कृत्य किए, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, रासुका लगी, उसके बाद भी उनका घर गिराया गया। उनके माँ बाप दादी दादा की क्या गलती थी जो उनका घर गिरा दिया गया? तो किसी भी पीड़ित का जो है वो घर नहीं गिराना चाहिए। आप अपराधी को सजा दीजिए, उसको पकड़िए, कानून है, न्याय व्यवस्था है। और अगर आप खुद स्वयं सजा दे रहे हैं अपराधी को, तो फिर पकड़िए, न्यायालय में पेश ही मत करिए, सीधे उसको गोली मार दीजिए, न्याय कर दीजिए, बातें खत्म कर दीजिए। और अगर आधा घर गिराने से पुलिस ये सोचती कि आरोपी को हम ना पकड़ें, हमारे ऊपर थोड़ा भार प्रभाव कम हो जाए, तो आप पूरा घर गिरा के आरोपी को बरी कर दो। तो आपके पास विकल्प है कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि आधा गिराने पे आप अपराधी को छूट दे रहे हैं कि तुम कुछ दिन और रहे आओ, नहीं पकड़ेंगे तुमको, पूरा गिरा दो, बरी कर दो। तो बुलडोजर की प्रक्रिया जो है ये गलत है, और शिवराज सरकार से हमारा यही कहना है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है मध्य प्रदेश में, ये अभी तक केवल सवर्णों के ऊपर चल रही है। अभी मऊगंज में कुछ साल पहले, 1-2 वर्ष पहले, चमन सिंह गहरवार जो कि छोटा बच्चा था, उसकी हत्या हुई, साकेत परिवार के लोग किए। उनके घर में बुलडोजर नहीं चला, जबकि वो उनका घर अतिक्रमण में ही बना हुआ है, 3 मंजिल 4 मंजिल घर बना हुआ है। जिसने हत्या की वो अवैध कारोबार में भी लिप्त है, दारू गांजा कोरक सब बेचता है, लेकिन उसके घर पे बुलडोजर नहीं चला। तो शुक्ला सिंह केवल सवर्णों को टारगेट अगर शिवराज सरकार कर रही है, तो सवर्ण जो है आने वाले चुनाव में सरकार को अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कोई माई का लाल नहीं हरा सकता है, तब भी वो हारे, छल कपट करके फिर से सरकार बना लिए। इस बार ऐसा हराएंगे उनको कि कितना भी छल कपट कर लेंगे, उनकी सरकार नहीं बन पाएगी। तो आपका कहना है कि ये कार्रवाई जो है वो केवल सवर्णों के खिलाफ सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से बिल्कुल राजनीति बिल्कुल के लिए की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? अगर इस मामले की बात करें, तो इस घटनाक्रम में अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, और जो की गई है वो कहाँ हद तक उचित है, या फिर अभी तक क्या वो संतुष्टिपूर्वक है? क्या वो सैटिस्फैक्टरी है कि जो कार्रवाई की गई है वो अभी तक हुई है सही मायने में, कि सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है? देखिए, पूरे यहाँ जब रीवा की सारी जनता को मालूम है ये बात कि ये घटना जो है वो धोखे से घटित हुई है, कोई प्री प्लान्ड मर्डर नहीं था। ये जब जनता को मालूम है तो प्रशासन को भी मालूम है, सबको मालूम है। अच्छा, आपने कहा कि ये घटना धोखे से घटित हुई है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है कि अगर उसको हत्या करनी होगी तो अपने घर बुला के उसकी हत्या नहीं करेगा, और हत्या करने के बाद उसको अस्पताल नहीं पहुंचाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर हम किसी की हत्या करेंगे तो उसको हम जंगल फेंक आएंगे, पहाड़ में फेंक आएंगे, कहीं उसको अस्पताल में नहीं छोड़ने जाएंगे, उसको हम अस्पताल छोड़ने जाएंगे। सब दोस्त थे आपस में। उन्होंने प्राथमिक उपचार के लिए पहले उनकी अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, क्योंकि जो आरोपी है वो भी अभी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, 20-21 साल की उसकी भी उम्र है। जब वो जाना कि लड़के की डेथ हो गई है उसके दोस्त की, वो लोग घबरा के वहाँ से भाग गए। तो निश्चित तौर पे देखिए, पीड़ित है, मृतक के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। जिसका अकेला पुत्र खोएगा उसको दुख होगा, इसमें कोई वो नहीं है। हम आरोपी के पक्ष में नहीं है कि आप, हम आरोपी के पक्ष में, आप आरोपी को गिरफ्तार करिए, जो न्यायालयीन प्रक्रिया है उसको इनाम उसके ऊपर रखिए। नहीं पकड़, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आप देखती हैं यहाँ पे, एक सीसी कोरेक्स की सूचना पुलिस को मिलती है तो न्यूज़ में आता है कि पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने घेराबंदी कर उसको पकड़ा। तो आप एक सीसी कोरेक्स के लिए घेराबंदी करके पकड़े आते हो, तो फिर आप कहते हो कि हत्या का आरोपी है, तो कैसे आपके उससे घेराबंदी से भाग गया? वो आपको घेराबंदी करके पकड़ना चाहिए था। आप अपनी नाकामी दिखा रहे हो बुलडोजर चला के कि हम उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। जैसे हम घर पे कोई भी चीज़ अगर हम मांगते हैं, अगर हमको नहीं मिलती है तो हम गुस्सा होकर सामान तोड़ते हैं। छोटे बच्चे ये हरकत करते हैं। ऐसे प्रशासन ही कर रहा है कि हम नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हम घर गिरा रहे हैं। तो पुलिस अपना कार्य करे, अपराधी को पकड़े, उसमें तत्परता दिखाए। यहाँ समय व्यर्थ करने से, बुलडोजर चलाने से
पुलिस को वोट नहीं मिलने वाला है, वोट मिलेगा कांग्रेस और भाजपा को। तो पुलिस अपना कार्य करे, आरोपी को पकड़े, न्यायालय है, आरोप सिद्ध होगा तो उसको कठोर से कठोर सजा न्यायालय देगी। जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार वालों का कहना है कि ये सारा कुछ प्री प्लान था। उनको घर बुलाया गया है और उसके बाद माँ बाप भाई बहन सब पहले कुछ फुल्की मौजूद खाने है। गए हैं सब साथ में। जी। तो अगर प्री प्लान होता तो पहले फुल्की खाने क्यों गए थे साथ में? जी। तो ये तो अभी जांच का आपको मैंने विषय है। बताया कि प्री ये प्लान अभी मर्डर जांच का होता विषय है। वैसे तो तो हम हम अपने घर में लेके आते अपने कभी घर भी में कभी भी, अगर आप जैसा बता रही हैं जी, जी, कि जी। प्री प्लान था, कोई अपने घर में लेके आएगा प्री प्लानिंग जी। करने? तो ये सवाल है कि अगर ये धोखे से हुआ है तो एक नाबालिग बच्चे के पास बंदूक कहाँ से आई नहीं है? हुआ। वो तो जो अभी भी जांच का इसमें विषय है मैडम। नहीं, अगर ये कहाँ हम से कहते हैं, देखिए हत्या हुई, किसी के घर का चिराग बुझा, ये निश्चित तौर पे दुख की बात है। तो हत्या हुई, धोखे से हुई, की गई, ये पुलिस जांच करे और जो भी सजा हो, उसके पास हथियार कहाँ से आया तो आर्म एक्ट के तहत उसके ऊपर मामला दर्ज करे, वो आर्म्स एक्ट के तहत उसको न्यायालय सजा सुनाएगा। लेकिन घर गिराना जो है वो उचित नहीं है, किसी का भी हो, चाहे वो। पुलिस ने करीबन 8 से 10 लोगों का नाम अपराधी में दर्ज किया है। तो क्या ऐसा लगता है कि वो 8 से 10 लोग इसको मिलकर प्री प्लान करके ये हत्या को अंजाम दिया गया होगा? देखिए उसी में से जो बता रही हैं, कौन क्या लेके आया, कौन क्या किया, मैडम, ये ये तो जांच का विषय है। जांच का ये सब विषय जांच का है। विषय और है। घर बनाया जाता है परिजनों के मेहनत के पैसे से। माता पिता जो जिंदगी भर जीवन भर मेहनत से कमाते हैं, उससे अपना घर बनाते हैं। किसी के माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा अपराधी बने, कि किसी को गोली मार दे। देखिए, जिनको तो पुलिस 8-10 लोगों का आरोपी मेहनत से बनाई बनाई है, गई संपत्ति को आप उन्हीं में से गिरा एक करके को आप पुलिस न्याय ने कहाँ से दे चश्मदीद दोगे? गवाह भी बनाया है, ठीक है ना। तो फिर उसको भी आरोपी बनाओ ना, साथ में तो वो भी है। जिसको आप जो कह रहे कि आप सब दोस्त लोग बैठे थे, पार्टी कर रहे थे, और उन्हीं पार्टी में से दोस्त को एक चश्मदीद गवाह बना हुआ, तो वो आरोपी तो वो भी है ना। अगर वो अपने साथ में लेके आया हुआ था तो आया तो उसी के साथ था वो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने लोगों से बात की और लोगों का कहना है कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये पूरे तरीके से अनुचित है। लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये शासन की पूरी तरीके से नाकामी है। बुलडोजर चलाना उनकी नाकामी को दर्शाता है कि वो सही कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण उन्हें बुलडोजर चलाना पड़ रहा है। बुलडोजर चलाने की कार्रवाई को लेकर लोगों के बीच काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि आरोपी को सजा दी जाए, ना कि जो निर्दोष है उनके घर पर बुलडोजर चलाकर इस तरीके की कार्रवाई की जाए।